Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है and this is somewhat महाराष्ट्र इलेक्शन स्पेशल एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडेज जहां पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। एंड सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का जिस हिसाब से एनालिसिस करते आ रहे हैं, इवन इफ आपने उस हिसाब से पैसा नहीं बनाया होगा, बट एटलीस्ट यू माइट हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय नॉट लूजिंग योर कैपिटल इन द मार्केट, बिकॉज ओवरऑल मार्केट जो है सिनेरियो इतना क्लियर नहीं है। बिल्कुल मार्केट लाइक मिक्स्ड मैच चल रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इंट्राडे के हिसाब से मूवमेंट काफी अच्छी है, बट अगेन ऑनेस्टली आई डोंट एंकरेज इंट्राडे मूवमेंट्स बिकॉज मैंने खुद ने भी कर रखा है इंट्राडे ट्रेडिंग एंड सो ऑन। इनिशियली हमें वो थोड़ा सा किक मिल जाता है, बट लेटर ऑन इट्स समवॉट यू कैन कंसिडर टाइम कंज्यूमिंग, प्लस हम लोग अपने दूसरे प्रायोरिटीज पे टाइम नहीं दे पाते हैं एंड इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग आवर हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो दैट इज व्हाई मैंने खुद ने भी इंट्राडे क्विट कर रखा है एज ऑफ नाउ, but let's see later on whether I'll continue with that thing or not. But as of now I'm just focusing on swing trading and so on, जिस हिसाब से मार्केट लाइक चल रहा था 2024 में, बट अगेन यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट मिक्स्ड है, तो उस हिसाब से आई एम बीइंग अ फेंस ईटर एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें किस मूवमेंट के बेसिस पे क्या करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक हमें हमेशा लॉन्ग जाना चाहिए, शॉर्ट जाना चाहिए, or we should have some of the open positions in the market. Sometimes it's okay to be a fence eater. So that's the overall scenario. And let's have a look at Nifty and Bank Nifty का overall top-down approach. And first of all, if you are new to our YouTube channel or even on our Facebook page, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और इवन ऑन फेसबुक पेज जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हो। एंड टेक्निकल सैटरडेज में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते आ रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टॉप डाउन अप्रोच। एंड टॉप डाउन अप्रोच इस हिसाब से होता है वे वी आर अंडरस्टैंडिंग राइट फ्रॉम द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टू वीकली एंड देन डेली, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है, एंड देन लुकिंग फॉरवर्ड टू द शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ऑल्दो हम लोग आवरली 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में भी जा सकते हैं, which will be the time frame for intraday and BTST kind of trades. But जैसे मैंने बताया, our perspective is swing trading. So उसके हिसाब से overall top down approach will be monthly, weekly and daily. So first of all, let's have a look at Nifty 50 का monthly chart. That is a long term picture of it. And as we know that पिछला महीना like was not overall good as compared to what we saw in last couple of months of 2024 since the beginning of 2024. एंड पिछले महीने की बड़ी कैंडल के बाद इस महीने जो है छोटी सी बेरिश कैंडल विथ अ बिगर शैडो ऑन द लोअर साइड बनते हुए दिख रही है। एंड स्टिल यहाँ पे मंथ एंड होना बाकी है, एक डेढ़ हफ्ता बाकी है। सो लेट्स सी वेदर दिस कैंडल क्लोज ऑन वेरी पॉजिटिव नोट या फिर ये जो बेरिश कैंडल है वो और कंटिन्यू होगी ऑन द लोअर साइड, forming a big body and a smaller shadow on the lower side. That's a bigger question. But overall, long-term trend is still bullish. Medium-term trend, that is on weekly chart, we have निफ्टी 50 का कंटिन्यूएशन ऑफ बेरिश कैंडल्स, जो इस हफ्ते उसने प्रॉपर बुलिश कैंडल फॉर्म किया है बाय टेकिंग ऑलमोस्ट RSI 40 सपोर्ट। एंड दैट इज व्हाई आई डू मेंशन कि RSI 40 जो है काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है। एज यू कैन सी हियर, इवन इन 2023 मार्च अप्रैल के बीच में, लाइक मार्च एंड के आसपास सेम RSI 40 का सपोर्ट लिया था, एंड दिस टाइम इट इज टेकिंग ऑलमोस्ट अराउंड अक्टूबर नवंबर मंथ, राइट? सो दैट इज the view for a medium term trend, that is weekly chart, जहां पे almost 40 support लिया है, which is actually very good. and जब RSI 40 support लेता है then it is mentioning I'm not so bearish, यानी कि वो बेरिश जोन में जाने को मना कर रहा है एंड सो ऑन। सो ओवरऑल मीडियम टर्म ट्रेंड भी ठीक ठाक है। एंड देन कम्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड, दैट इज डेली चार्ट, जहां पे इट वाज ऑलरेडी सस्टेनिंग बिलो 40, फॉर्मिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स बिलो मूविंग एवरेज, जो कि कंप्लीट बेरिश जोन है। बट नाउ ऑन फ्राइडे जो हमें मूवमेंट देखने को मिली, दैट वाज यस्टरडे, उसमें हमें RSI 40 का ब्रेकआउट देखने को मिला ऑन द पॉजिटिव साइड। स्टिल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट बाकी है। सो एज ऑफ नाउ वी वोंट कंसिडर कि यहाँ से ये जो डाउन ट्रेंड की रैली चल रही है डेली चार्ट में वो खत्म हो चुकी है, बिकॉज दैट विल बी कंफर्म्ड इन द नेक्स्ट वीक वेदर इट ब्रेक्स आउट ऑफ मूविंग एवरेज और नॉट। अगर वो रेजिस्ट करके नीचे आ जाता है, फॉर्मिंग अगेन लोअर बॉटम्स एंड सो ऑन, तो अगेन वो RSI 40 के नीचे चला जाएगा एंड देन देयर विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ट्रेंड। बट ओवरऑल जब मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कर देगा ऊपर के साइड, देन वी कैन एक्चुअली एस्पायर फॉर the previous highs as the target when we are trading in options, even for swing trades, right? So like the initial targets would be somewhere around this one 24,500, then 25,100 के आसपास जो है, जो दूसरा वाला टॉप है, and then aspiring for new all time highs and so on. That will be for Nifty 50 when it comes to breaking out on the positive side. And let's have a look at Nifty Bank, जो कि ऑलरेडी काफी डाइवर्जेंस में है, काफी ज्यादा अलग चार्ट है
since last couple of weeks or months we can consider on Nifty Bank, तो यहाँ पे देखा जाए तो वो RSI 40 के नीचे गया ही नहीं है एंड इनफैक्ट 60 के ऊपर भी नहीं गया, which means it's completely in the sideways zone. As you can see in terms of price action as well, complete similar top similar bottom बना रहा है एंड रफली 50,000 का सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के काफी बार उसको टेस्ट किया, रीटेस्ट किया एंड देन नाउ इट्स अबव 51,000 मार्क एज वेल बाय टेकिंग ऑलमोस्ट यू कैन सी हियर जब RSI 40 को थोड़ा सा ब्रेक किया था 38 39 के आसपास था, बट फॉर्चुनेटली वहां से भी कम बैक हुआ एंड वी हैव सीन अ वेरी गुड मूवमेंट. सो एज ऑफ नाउ अगेन वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ मूविंग एवरेज तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में हम लोग लाइक व्यू जो होगा हमारा थोड़ा पॉजिटिव होगा, बट अगेन इट नीड्स कंफर्मेशन एंड अगले जो ये रहेंगे levels रहेंगे on Bank Nifty that will be like 52,500 and 52,500 and then again all time high zone because यहाँ पे कोई resistances नहीं है of the previous highs and so on. So as of now overall Bank Nifty is clear on short term and actually अगर हम लोग long term trend से देखें तो monthly is above 60. यहाँ पे दो छोटे से bearish candles हैं, इतना कुछ panicness नहीं है as it was in Nifty 50 and as you can see here यहाँ पे जो body है bearish body वो भी काफी छोटी है, shadows काफी अच्छे हैं. So let's see whether this body gets continued on the lower side or on the upper side because अगर वो upper side चला जाता है तो this will be in the form of like a hammer on the bottom, right? Again वो 60 के थोड़ा नजदीक ही है. So overall long term trend is still bullish. Medium term trend में भी ये तो between 40-60 है, यहाँ पे कोई 40 support नहीं लिया है like it was in Nifty 50 where it was mentioning I'm not so bearish. यहाँ पे already sideways है and moving average के साथ थोड़ा थोड़ा consolidate कर रहा है. So that's the scenario and daily chart का तो मैंने already analysis share किया है. Between 40-60 है बिल्कुल, as we can see here range bound है, similar top similar bottoms. तो जब तक proper clear picture नहीं मिलता है whether it's going to break out of 60 or break down of 40 तब तक हम लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे इवन इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर. अगेन इसमें पीएस जो है PSU बैंक्स आते हैं, प्राइवेट बैंक्स आते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं विच यू कैन डू ऑन योर ओन in the same manner monthly weekly daily. Then you can go for hourly 15 minutes and 5 minutes as well. Then उसके हिसाब से जो भी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा इवन इन बैंकिंग सेक्टर यू कैन चूज दैट सेक्टर एंड उस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं आप उसका टॉप डाउन अप्रोच करके यू कैन गो फॉर वैल्यू बाइंग स्टॉक्स एंड सो ऑन जहां पे 40 सपोर्ट ले रहा है एंड इट्स फॉर्मिंग डबल बॉटम्स एंड सपोर्ट रीजंस एंड सो ऑन. अगेन ये सारे कंसेप्ट्स मैंने टेक्निकल सैटरडेज के ही बहुत पहले वाले एपिसोड्स में शेयर कर रखा है, सो यू कैन चेक दोज एपिसोड्स आउट. एंड again 2024 is again couple of weeks ahead in order to finish. So in that note, like on that note, you can just check out our this one. There is one series जो मैंने record की थी last year, Finish Your Year Strong. So you can check that series out जहाँ पे मैंने 6 episodes में mention किया है that how we can set our goals, how we can set our vision, mission and all of those things so that हमारा जो 2025 है that is the next year that could start with a good note. And it's not about setting goals on 31st of December and like starting to work on that list of goals from 1st of January. We can start those like we can start working on those goals from right now so that हमारा जो momentum है वो बना रहेगा and we can start the next year with a good momentum with good flow and somewhat हमारे जो goals होंगे वो थोड़े थोड़े achieve भी हो जाते हैं. So that's the overall perspective, that's the overall intention of mine to record that particular series because मैं हर साल यही mention करूंगा that you can check that series out. Although in future there will be a couple of new series जो मैं launch करूंगा for goal setting, vision, clarity and all of those things so that हम हमारा जो अगला साल है उसको अच्छे से प्लान कर सकें. We can start that year with a bang. Plus हम लोग जितने भी goals हैं almost like 8 to 9 out of 10 goals हम achieve कर सकें, like even not just by end of the year but in couple of months or 3 to 6 months down the line and so on. So that's the main intention so that हमारे पास momentum रहे and we can make our life fulfilling rather than just based on money and so on. It's not about just money. We can set goals based on health, relationships and all of those things as well. We can set goals for spirituality. मैंने वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, सो मेक श्योर यू चेक दैट सीरीज आउट. उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रखा होगा and our team will check that out and I'll see you tomorrow in weekly mastermind जहाँ पे हम लोग overall top down approach करेंगे of the overall market. And please to make sure that जो भी आपके takeaways हैं from this episode you can share those below in the comment section and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.